हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी का? मैं प्रशांत आपके अपने चैनल ओ लेवल विद प्रशांत सर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अभी तक कंप्यूटर में दो तीन टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए हैं। जैसे आपका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के कुछ क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं, कुछ टॉपिक्स है उसमें जो कि मैंने छोड़ा हुआ है, जैसे फर्मवेयर या इस टाइप के जो हैं, तो क्वेश्चन के माध्यम से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बात क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, मेमोरी। अगर देखा जाए तो मेमोरी की अगर बात किया जाए तो मेमोरी यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर की अगर बात किया जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वहाँ के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर मेमोरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर चलाना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे अगर बात किया जाए तो आप सुने होंगे जैसे रैम आता है, तो क्या विदाउट रैम हम लोगों का कंप्यूटर चल पाएगा? क्या नहीं चल पाएगा। देखते होंगे कि जब हमारे कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, रैम वगैरह बढ़ा देते हैं, तो हमारा स्पीड फिर से मेंटेन हो जाता है कंप्यूटर का। ठीक, तो आइए आज इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं कि मेमोरी क्या होता है। मेमोरी की बात किया जाए तो ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज अगर बात किया जाए जहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीधा हम लोग बात करें तो मेमोरी के लिए अगर देखा जाए तो मेमोरी हम लोगों का दो प्रकार का होता है। मेमोरी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी। एक को क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। और दूसरे को अगर देखा जाए तो इसे कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी। दूसरे को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। तो मेमोरी अगर पूछा जाए कितने प्रकार का होता है तो क्या बताएंगे? कहेंगे मेमोरी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा हो गया? प्राइमरी और सेकेंडरी। दोस्तों, यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, सीधा सीधा कह लेता है, कहता है प्राइमरी मेमोरी को और किस नाम से जानते हैं, या इसी को इंग्लिश भाषा में कह देता है कि प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड दैट। मतलब प्राइमरी मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसे अगर देखा जाए तो इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। इंटरनल मेमोरी किस नाम से जाना गया? इंटरनल मेमोरी के नाम से जाना गया। अच्छा, इसी क्रम में अगर देखा जाए तो सेकेंडरी मेमोरी को भी किसी और नाम से जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के लिए अगर बात किया जाए तो इसको अगर देखा जाए तो कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल। किस नाम से जाना गया? एक्सटर्नल मेमोरी। अच्छा, इसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या कहा जाता है? ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, मैंने आपको बताया, दो तीन बातें बताई। मैंने कहा कि जो मेमोरी होता है, मेमोरी की अगर बात किया जाए तो मेमोरी हमारा कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का। पहला कौन सा हुआ? प्राइमरी, और दूसरा कौन सा हुआ? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को और किस नाम से जानते हैं? तो आपने बताया कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इसके अलावा फिर आपने दूसरा पॉइंट बताया, आपसे मैंने पूछा कि सेकेंडरी मेमोरी को और किस नाम से जानते हैं, तो आपने कहा क्या? एक्सटर्नल मेमोरी। अच्छा, एक्सटर्नल मेमोरी को भी और किसी और नाम से जानते हैं, किस नाम से? आपने क्या बताया? आपने कहा ऑक्सिलरी मेमोरी। बात क्लियर हो गया? तो ये आपके थे मेमोरी के प्रकार। दो प्रकार की आपकी मेमोरी थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम लोगों का इसके बाद आते हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये इस मेमोरी के अंतर्गत आते कौन कौन से हैं। जैसे अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि ये प्राइमरी मेमोरी को अगर हम लोग बांट देते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी कितने भागों में बढ़ता है?
तो प्राइमरी मेमोरी के लिए अगर देखा जाए तो प्राइमरी मेमोरी हम लोगों का ये दो प्रकार से बढ़ जाता है। प्राइमरी मेमोरी कितने भागों में बढ़ जाता है? दो प्रकार से बढ़ जाता है। एक तो आता है आपका सीपीयू, एक कौन सा आता है? सीपीयू आता है, और दूसरा अगर देखा जाए तो आपका आता है मेन मेमोरी। दूसरा कौन सा आता है? मेन मेमोरी आता है। दो कॉन्सेप्ट मैंने बताया। मैंने कहा प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? सीपीयू, और दूसरा कौन सा है? मेन मेमोरी है। एक बार ये चार्ट और डायग्राम आपके दिमाग में बैठ गया तो आपको कोई चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आते हैं आगे। सीपीयू की अगर बात किया जाए तो सीपीयू के अंतर्गत आपका एक मेमोरी आती है जिसे हम लोग कहते हैं रजिस्टर। क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। और अगर मेन मेमोरी की बात किया जाए तो मेन मेमोरी को दो भागों में बांट दिया गया है। मेन मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। अगर बात किया जाए मेन मेमोरी के संदर्भ में तो मेन मेमोरी में दो भाग में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है आपका रैम। एक कौन सा आता है? रैम आता है। और दूसरे की अगर बात किया जाए तो दूसरे के अंतर्गत कौन सा आ जाता है? रोम आता है। दूसरे के अंतर्गत कौन आएगा? रोम आएगा। तो एक मैंने बताया रैम और दूसरा मैंने बताया क्या? रोम होता है। बात क्लियर है? अच्छा, इसमें भी जरा देख लेते हैं। इसमें भी आपकी कुछ कैटेगरी बनाई गई। मुख्यतः अगर देखा जाए रैम जो होता है इसके अंतर्गत दो टाइप्स आते हैं। एक इसी का भाग होता है एस रैम। कौन सा भाग होता है? एस रैम होता है। और अगर दूसरे की बात किया जाए तो आपका आता है डी रैम। दूसरे की अगर बात किया जाए तो क्या आता है? डी रैम आता है। मैंने पहला बताया एस रैम, और दूसरा अगर बात किया जाए तो दूसरा कौन सा है? डी रैम आता है। दोस्तों इसके अलावा देखा जाए, अगर इसकी बात किया जाए, हम लोग रोम की अगर बात करें तो रोम में भी आपको तीन कैटेगरी मिल जाती है, अर्थात इसके भी तीन पार्ट आपको दिखने को मिल जाता है। पहला अगर देखा जाए तो रोम के संदर्भ में पहला देखा जाए तो आपका आता है पी रोम। कौन सा आता है? पी रोम आता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आता है ईपी रोम। कौन सा हो गया? ईपी रोम हो गया। इसी टाइप से अगर देखा जाए तीसरा जो आ जाता है ये ईईपी रोम आ जाता है। ईईपी रोम आ जाता है। बात क्लियर है? कहने का मतलब क्या है? ये जो रैम हमारा, ये मेन मेमोरी को अगर हम लोगों ने कैटेगराइज किया मेन मेमोरी को, तो अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत दो पार्ट आपके आए। पहला आपका आया रैम और दूसरा आपका कौन सा आया? रोम आ गया। रैम की अगर बात किया तो मैंने कहा मुख्यतः दो प्रकार का होता है, अर्थात दो ही पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एक आता है एस रैम और दूसरा आपका आता है डी रैम। बात क्लियर है? लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोगों का इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। जैसे अगर बात किया जाए रैम के संदर्भ में तो यहाँ पे और भी कुछ नाम आते हैं इसके टाइप्स के तौर पे। जैसे अगर देखा जाए तो आपसे कहा जाता है एस डी रैम। कौन सा हो गया? एस डी रैम। ऐसे अगर देखा जाए तो आपका आर डी रैम भी आता है। आर डी रैम भी आता है। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो एक और फुल फॉर्म के तौर पे आपका आता है डी डी आर रैम। कौन सा आता है? डी डी आर रैम आता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि मुख्यतः आपका एस रैम और डी रैम ही था, लेकिन अगर बात किया जाए तो फुल फॉर्म के तौर पे आपको दो चार नाम और ध्यान में रखना है, जैसे एस डी रैम, आर डी रैम और आपका कौन सा हो गया? डी डी आर रैम। बात किया जाए अगर इस डी डी आर रैम की तो ये डी डी आर रैम को तीन चार कैटेगरी में बांटा गया है। इसकी अगर बात किया जाए, केवल इतने की बात किया जाए, यहाँ पे ये इतने की बात किया जाए तो DDR रैम के अंतर्गत देखा जाए तो आपके तीन से चार कैटेगरी हैं। इस पे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। देखा जाए तो आपका आता है DDR 1। ऐसे अगर देखा जाए तो आपका आता है DDR 2। ऐसे आपका आता है DDR 3। ऐसे आपका आता है DDR 4। दोस्तों इस पे हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि इसको हम लोग चित्रात्मक तरीके से इसको समझेंगे कि ये कैसे होता है और क्या क्या है।
ठीक है, अभी के लिए मैं इस पे आता हूं, जो ऊपर हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, यहाँ पे आते हैं। मेन मेमोरी की बात कर रहे थे। अच्छा, मैंने कहा एक बार जरा फिर से मुझे रिकॉल कराइएगा। मैंने आपको बताया कि जो आपका मेमोरी होता है, मेमोरी कितने प्रकार का हुआ, तो आप बताए दो प्रकार का। कौन कौन सा? आप कहेंगे प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। मैंने बताया प्राइमरी मेमोरी को और किस नाम से जानते हैं, तो आपने कहा कि प्राइमरी को इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। और जैसे मैंने सेकेंडरी मेमोरी बोला तो आपने कहा कि सेकेंडरी को दो और नामों से जानते हैं। कौन कौन सा नाम हो गया? एक ऑक्सिलरी मेमोरी हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? एक्सटर्नल। बात क्लियर हुआ? इसके बाद हमने फिर बताया आपको, जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला अगर देखा जाए तो कौन सा आ गया? सीपीयू आ गया। और दूसरा अगर देखा जाए तो कौन सा आ गया? आपका मेन मेमोरी हो गया। सीपीयू के अंतर्गत पूछा जाता है कौन सी मेमोरी आती है, या फिर कहा जाता है सीपीयू के अंतर्गत कौन सी मेमोरी आ सकती है, तो वहां पे ध्यान में रखिएगा कौन सा आएगा? रजिस्टर है। तो पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि रजिस्टर किस किस श्रेणी में आता है, तो ध्यान में रखिएगा सीपीयू के अंतर्गत आता है। बात क्लियर हो गया? दूसरी अगर बात किया जाए तो मैंने बताया मेन मेमोरी का। मेन मेमोरी को हमने दो भागों में कैटेगराइज कर लिया, और दो भाग कौन कौन से थे आपका? एक था कौन सा? एक था कौन सा? रैम। और दूसरा कौन सा था? रोम था। रैम को मैंने फिर आपको कैटेगराइज करके बताया कि रैम के अंतर्गत मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक एस रैम हो गया और दूसरा डी रैम हो गया। एस रैम की अगर बात किया जाए तो इस पे हम लोग डिटेल में भी चर्चा करेंगे। एस रैम डी रैम के अलावा देखा जाए तो कुछ नाम और रैम से संबंधित आते हैं, जैसे एस डी रैम, जैसे आर डी रैम, जैसे आपका डी डी आर रैम। DDR के लिए मैंने कहा कि 3-4 कैटेगरी है, जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5 होते हैं। तो इस पे हम लोग चर्चा बाद में करेंगे कि ये कैसे आपका कैटेगराइज होता है। ये तो रैम था। दूसरी अगर बात किया जाए तो आपका रोम आ गया। रोम के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो रोम हम लोगों का अगर देखा जाए तो ये किस टाइप का, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आप कहेंगे 3 प्रकार आते हैं, मतलब 3 इसके अंतर्गत आते हैं। एक हो गया पी रोम, दूसरा आ गया आपका ईपी रोम, और तीसरा आ गया डबल ईपी रोम। बात क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे, अब जैसे मैंने ये तो बता दिया इंटरनल मेमोरी का चार्ट, है ना, क्राइटेरिया ये आपको बता दिया कि ये कैसे कैसे आपका आता है। ऐसे सेम एज ऐसे आपका एक्सटर्नल मेमोरी आता है। ऐसे सेम एज आपका कौन सा आता है? एक्सटर्नल मेमोरी आता है। या फिर अगर मैं बताऊं तो आपका इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसको भी कैटेगरी ऐसे, जैसे हमने इसके लिए डायग्राम बनाया है, इसके लिए भी सेम एज वैसे ही डायग्राम बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी देखा जाए, बात किया जाए तो हम लोग एक एक करके पहले समझते हैं। आज हम लोग पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे मैंने आपको 2 टाइप का क्वेश्चन बताया यहाँ से, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन सीधा सीधा कि रजिस्टर जो होता है ये देखा जाए तो किसके अंतर्गत पाया जाता है, तो आप तुरंत बताएंगे। क्या बताएंगे? आप कहेंगे सीपीयू के अंतर्गत पाया जाता है। किसके अंतर्गत पाया जाता है? सीपीयू के अंतर्गत पाया जाता है। पूछा जाता है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी मेन मेमोरी का उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहली चीज, मेन मेमोरी की अगर बात किया जाए तो मेन मेमोरी मैंने रैम और रोम दोनों बताया है। लेकिन कभी ऐसा ऑप्शन आ जाए जहां पे आपको दोनों में से कोई एक ही चूज करना पड़े, जैसे अगर मैंने कहा कि आपसे कह दे, आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन बोल दे, कह दे विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी कह रहा है इनमें से कौन सा मेन मेमोरी का उदाहरण है, और ऑप्शन ऐसे आपको दे दे ABCD, और ऑप्शन के तौर पे अगर देखा जाए तो आपके सामने रख दे कि नहीं ठीक है ये ऑप्शन आपका ये है। पहला ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपके सामने रख दे रैम, दूसरा ऑप्शन रख दे रोम, तीसरा ऑप्शन रख दे HDD, तीसरा ऑप्शन लिख दे SSD। ठीक है, इस टाइप से कहते हैं। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी है जो कि मेन मेमोरी के अंतर्गत आती है।
दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई, जो कि मेन मेमोरी में तो हमने दो ऑप्शन देखा था, एक रैम देखा था और दूसरा कौन सा था, रोम था। तो रैम रोम दोनों हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोगों का जब दो इनमें से कोई एक ही ऑप्शन चूज करना है तो हम लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी रैम की। किसकी होगी, रैम की होगी। अर्थात जो रैम होगा इसको हम लोग कहेंगे क्या, ये मेन मेमोरी का उदाहरण है। बात क्लियर हो गया। मैंने बताया दोनों है, लेकिन वो वहां के लिए होगा जहां पे आपसे सिंपल सी बात पूछेगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से, जैसे मैं आपको बता दूं सेम एज क्वेश्चन के लिए यही क्वेश्चन हो, लेकिन अगर देखा जाए तो ऑप्शन अगर बदल दिए जाए, क्वेश्चन यही हो और ऑप्शन आपसे बदल दिया जाए, कह दे कि ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन क्वेश्चन यही हो और ऑप्शन आपका कुछ इस टाइप से आ जाए, यहाँ पे क्वेश्चन देने लगे कि ठीक है यहाँ पे रैम हो गया, यहाँ पे रोम हो गया, यहाँ पे कह दिया जाए बोथ ए एंड बी, यहाँ पे कह दिया जाए नन ऑफ दीज, इस टाइप से ऑप्शन दे दे। तो इस कंडीशन में ध्यान में रखिएगा, मैंने अभी अभी आपको बताया, मैंने कहा कि जो रैम और रोम होते हैं ये किसके अंतर्गत पाए जाते हैं, ये मेन मेमोरी के अंतर्गत पाए जाते हैं। और ये पूछ क्या रहा है, ये वही पूछ रहा है कि मेन मेमोरी में कौन सा निम्नलिखित में से है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, चूंकि रैम भी होता है रोम भी होता है, तो यहाँ पे बोथ का ऑप्शन मिल गया। जैसे ये बोथ का ऑप्शन मिला, हम लोग कहेंगे बोथ ए एंड बी, मतलब ये भी आपका सही आंसर होगा। बात क्लियर हो गया, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जरा कुछ चीजों पे यहाँ पे आते हैं, ये तो हो गया रैम रोम से संबंधित। अब जैसे कुछ चीजों के लिए यहाँ पे आते हैं, जैसे अगर बात किया जाए तो हमने आपको बताया यहाँ पे जो रैम और रोम हमारा है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट हम लोग समझते हैं इन सब में कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे अगर बात किया जाए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं रैम के बारे में। इसके बारे में रैम से रिलेटेड संबंधित चीज़ों को समझते हैं कि रैम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं, या इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो बात किया जाए सबसे पहले, तो यहाँ पे देखा जाए तो रैम के अगर संबंध में बात किया जाए, पहला पॉइंट तो रैम जो होता है यह है, रैम की बात किया जाए तो यह है टेम्परोरी मेमोरी होता है। कैसी मेमोरी होता है, टेम्परोरी मेमोरी होता है। अर्थात अगर बात किया जाए इसको दूसरे भाषा में तो इसको कहा जा सकता है अस्थाई मेमोरी होता है। कैसी मेमोरी होती है, अस्थाई मेमोरी। कैसी मेमोरी हो गई, अस्थाई मेमोरी। रैम के संबंध में पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया कि रैम जो होता है वो अगर बात किया जाए तो कैसा मेमोरी होगा, अस्थाई मेमोरी होता है। बात क्लियर है। दूसरे तरफ आते हैं, दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, रैम के अगर संबंध में बात किया जाए तो रैम जो होता है विदाउट, कह सकते हैं कि या ऐसे मैं बताऊं, विदाउट रैम मैंने दूसरा पॉइंट बताया, मैंने कहा कि बिना रैम के, मतलब विदाउट रैम, बिना रैम के आपका जो कंप्यूटर होता है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब वो चलाया नहीं जा सकता। मतलब रैम एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका आपके कंप्यूटर में रहना अनिवार्य है। अगर रैम नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर आज का नहीं चल पाएगा। बात क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरी बात किया क्या है इसके से रिलेटेड, अच्छा सबसे पहली चीज तो इसका फुल फॉर्म ही कभी कभी इस छोटे पेपरों में पूछ लेता है, क्या हो जाता है रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबको पता होगा ये चीजें, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो दो तीन पॉइंट मैंने बताया। पहला पॉइंट मैंने बताया कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। दूसरा पॉइंट बताया कि टेम्पोररी मेमोरी होता है। तीसरा पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी।
वोलाटाइल मेमोरी इन नेचर। कह रहा है कि यह वोलाटाइल मेमोरी होता है नेचर में। जैसे अपनी प्रकृति में अगर देखा जाए तो ये कैसा मेमोरी होता है, यह वोलाटाइल मेमोरी होता है। इसको हिंदी में भी हम लोग क्या बोलते हैं, वोलाटाइल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोलाटाइल बोलते हैं। ठीक, मतलब क्या होता है वोलाटाइल का, इसको जरा समझते हैं। वोलाटाइल का मतलब ये होता है ऐसी मेमोरी जिसकी प्रकृति यह हो कि जब तक पावर सप्लाई ऑन हो, अर्थात जब तक आपका कंप्यूटर ऑन हो तब तक इसमें डेटा रहेगा। जैसे ही आपका कंप्यूटर सप्लाई बंद हो जाता है, या फिर कह सकते हैं जैसे पावर ऑफ हो जाता है या आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो इसके अंदर का सारा डेटा लॉस हो जाता है, मिट जाता है, डिलीट हो जाता है। उस चीज को देखा जाए तो क्या कहते हैं हम लोग, वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलाटाइल का मतलब मैंने कहा कि इसका मतलब क्या होगा, आप सीधा कहेंगे व्हेन पावर सप्लाई is on, then data will be, otherwise if power supply is off or computer is shut down, then data will be lost, मैंने एक शब्द बोला, मैंने कहा कि जब तक आपका पावर सप्लाई ऑन रहता है तब तक रैम के अंदर डेटा रहेगा। जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ कर देंगे डेटा आपका मिट जाता है। मैंने वही चीज आपको लिख के बता दिया। मैंने कहा कि व्हेन पावर सप्लाई इज ऑन, जब तक आपकी पावर सप्लाई ऑन रहेगी, जब तक आपका कंप्यूटर में पावर सप्लाई जाती रहेगी, देन डेटा विल बी, मतलब डेटा तब तक हमारा रहेगा, डेटा तब तक हमारा मौजूद रहेगा, विल भी रहेगा। अदरवाइज, इसके अलावा, इफ पावर सप्लाई इज ऑफ, मतलब जब हम पावर सप्लाई बंद कर देते हैं, या फिर उसी भाषा को दूसरे भाषा में कहें कि कंप्यूटर इज सेट डाउन, मतलब कंप्यूटर जो है वो आपका बंद कर देते हैं। अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है या पावर सप्लाई काट देते हैं, या चाहे लाइट फ्लक्चुएट हो गई और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, देन क्या, देन डेटा विल बी लॉस, मतलब जो आपका क्या होगा, जो डेटा होगा वो लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बात क्लियर है। इसी चीज को हम लोग इस नेचर को देखा जाए तो इस प्रकृति को क्या कहा जाता है, वोलाटाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वोलाटाइल बोला जाता है। बात क्लियर है। तो मैंने एक पॉइंट बताया, मैंने कहा कि जो रैम होता है ये किस नेचर का होता है, ये वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण होता है, या फिर वोलाटाइल नेचर का होता है। बात यहां तक सबको समझ में आ गई होगी। बात किया जाए तो मैंने आपको बताया कि ये वोलाटाइल नेचर का होता है, ठीक है। एक पॉइंट ये भी समझ में आ गया कि ये वोलाटाइल नेचर का मेमोरी होती है। एक और रैम के संबंध में पॉइंट हम लोग देखते हैं। रैम के संबंध में एक और पॉइंट समझते हैं कि और पॉइंट क्या है, तो आप कहेंगे द यूजर कैन read and write both in this memory, कह रहा है द यूजर,
मतलब जो यूजर होगा, जो यूज करने वाला है कंप्यूटर या जो कंप्यूटर को चला रहा है, उसके संबंध में अगर बात किया जाए तो कह रहा है कि यूजर कैन रीड, मतलब यूजर जो होगा वो मेमोरी से डेटा को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, एंड क्या कर सकता है, राइट कर सकता है, मतलब बोथ, दोनों कर सकता है। कह रहा है द यूजर कैन रीड एंड राइट बोथ, मतलब यूजर जो होगा वो दोनों कर सकता है, अर्थात रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। कहां पे, इन दिस मेमोरी, मतलब इस टाइप की मेमोरी में। बात क्लियर है। तो रैम के अंदर देखा जाए तो रीड और राइट दोनों होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बात क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताया इसके संबंध में। एक पॉइंट और यहीं पे आपको ध्यान में रखना है, एक पॉइंट और जरा समझते हैं इसी में कि आपका और क्या कर सकता है। अगर बात किया जाए तो इट इज मेड बाय सेमीकंडक्टर। किससे बना होता है, सेमीकंडक्टर से बना होता है। अर्थात अगर बात किया जाए तो ये आपका अर्धचालक होता है, अर्धचालक, अर्धचालक होता है। इसके लिए अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से आपके आते हैं। एक तो आता है आपका जर्मेनियम, एक आपका कौन सा आता है, जर्मेनियम आता है, और आपका एक आता है सिलिकॉन। जर्मेनियम हो गया और सिलिकॉन हो गया। पॉइंट मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि जो आपका रैम होता है वो किस चीज का बनता है, तो आपने बताया कि जो रैम होता है वो किस चीज का बनता है, वो सेमीकंडक्टर का बना होता है, मतलब अर्धचालक का बना होता है। आपसे उदाहरण के तौर पे पूछ लेता है, कभी कभी सेमीकंडक्टर ना देके सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, कहता है क्या, कहता अर्धचालक के तौर पे कौन कौन से उदाहरण हैं, या फिर अर्धचालक में कौन कौन से आते हैं तत्व। तो देखा जाए एलिमेंट के तौर पे एक हो गया सिलिकॉन और दूसरा कौन सा हो गया, जर्मेनियम हो गया। बात क्लियर हुआ यहां तक। मैंने आपको रैम के संबंध में ये सारी चीजें बताई। अब जरा कुछ चीजों पे और आते हैं। यहां पे वैसे बात किया जाए मेमोरी के तौर पे अगर देखा जाए तो रैम के लिए हमने कहा, रैम के संबंध में मैंने कहा कि ये 2 टाइप का होता है। रैम के कितने प्रकार होते हैं, तो आपने बताया कि रैम के 2 प्रकार मुख्यतः होते हैं। एक कौन सा था, एक था आपका एस रैम, और दूसरे की अगर बात किया जाए तो दूसरा कौन सा था, डी रैम था। दूसरा कौन सा था, डी रैम था। 2 टाइप मैंने बताया, एक एस रैम बताया और दूसरे की अगर बात किया जाए तो डी रैम बताया। जरा दोनों का फुल फॉर्म देख लेते हैं। दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर बात किया जाए एस रैम का, तो एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर इसकी बात किया जाए डी रैम का, तो ये क्या हो जाएगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैंने 2 टाइप आपको बताया, एक मैंने कहा एस रैम और दूसरा मैंने कहा डी रैम। मैंने कहा जो एस रैम होता है उसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरे की अगर बात किया जाए तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। बात क्लियर हो गया, ठीक।
अब एक तो हो गया मान लीजिए स्टैटिक, और दूसरे की अगर बात किया जाए तो डायनेमिक हो गया। नाम से लग रहा होगा स्टैटिक और डायनेमिक दो चीजें हैं, एक हो गया स्थिति के कारण, दूसरा आपका कौन सा हो गया, गति वाला, मतलब डायनेमिक वाला। अच्छा, देखते हैं इन दोनों में आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा पूछता है, कहता इन दोनों में तेज मेमोरी कौन सी होती है। पूछा जाता है एस रैम और डी रैम में फास्टर कौन होता है। तो फास्टर की अगर तौर की पे बात किया जाए तो जो हमारा एस रैम होता है, जो हमारा एस रैम होता है, ये हमेशा तेज मेमोरी होता है। किसकी तुलना में, डी रैम की तुलना में। किसकी तुलना में, डी रैम की तुलना में। अर्थात अगर बात किया जाए तो इसके संबंध में ये क्या है, ये फास्टर होता है। ये आपका कैसा होता है, ये फास्टर है। किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। अच्छा, फास्टर कैसे हो गया, क्यों फास्टर है, जब दोनों उसी के प्रकार हैं तो कैसे फास्टर है, जरा इस पे भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वैसे ये टॉपिक आएगा तो इस पे हम लोग इसको डिटेल करने वाले हैं कि कैसे ये बना है, लेकिन अभी के लिए बस थोड़ा सा मैं आपको हिंट करता हूं। एस रैम की अगर बात किया जाए और डी रैम का, तो एस रैम की बात किया जाए तो यहां पे जैसे ये होता है स्टैटिक, एक बार जो डेटा इसमें चला गया वो आपका बना हुआ है। डी रैम में क्या होता है कि ये प्रति सेकंड बार बार आपका क्या करता है, रिफ्रेश होता है। ये वाली मेमोरी अगर देखा जाए तो हम लोगों का हमेशा रिफ्रेश होता रहता है, रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश की अगर बात किया जाए, जैसे जब अगर कोई चीज बार बार रिफ्रेश होगा तो रिफ्रेश होने के लिए वो टाइम लेगा। जब टाइम लेगा तो जाहिर सी बात है कि वो कैसा हो जाएगा, स्लो मेमोरी हो जाएगी। और अगर इसकी बात किया जाए तो ये रिफ्रेश नहीं होता है। जो चीज रिफ्रेश नहीं होगा वो ऐसा हमेशा बना रहेगा, तो वो हमेशा कैसा होगा, तेज होगा। बाकी इसका पूरा लॉजिक, पूरा कारण हम लोग इसके डिटेल जब करेंगे तो वहां पे हम लोग इसको सीखेंगे कि कौन कैसे कैसे आता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा रैम के संदर्भ में बातें। एक बार मैं थोड़ा सा आपको फटाफट हिंट कर दूं कि रैम के संबंध में भूले ना, ताकि आपको रैम और रोम के जो सभी एग्जाम होते हैं कंपटीशन लेवल के, यहाँ से अक्सर छोटे बड़े एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। तो जरा एक बार फास्ट रिकॉल में कराता हूं कि कैसे कैसे आपका था। बात किया जाए इसका रैम का संबंध में, तो मैंने कहा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, पहली चीज तो इसका फुल फॉर्म है। दूसरी चीज बात किया जाए टेम्पोरेरी मेमोरी है। तीसरा अगर देखा जाए विदाउट रैम हम लोग कोई भी कंप्यूटर नहीं चला पाएंगे। अगर देखा जाए तीसरा पॉइंट मैंने कहा कि ये वोलाटाइल नेचर होता है। वोलाटाइल के लिए मैंने कहा क्या कि वोलाटाइल नेचर का मतलब यह होगा कि जैसे ही आपका कंप्यूटर आपका ऑन जब तक रहेगा तब तक डेटा रहेगा, जैसे अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो डेटा आपका लॉस हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने कहा कि यहीं पे कि जो आपका ये यूजर होता है ये रीड और राइट दोनों कर सकता है रैम के अंदर। और दूसरी अगर बात किया जाए तो मैंने कहा कि जो रैम होता है वो किस चीज का बना होता है, वो सेमीकंडक्टर का बना होता है। सेमीकंडक्टर में कौन कौन से आते हैं आप बताएंगे, जर्मेनियम और सिलिकॉन आता है, यहाँ से सिलिकॉन वैली वगैरह भी फेमस है। आते हैं, बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम, मतलब रैम के दो प्रकार थे। दो प्रकार में कौन कौन सा था, रैम था और रोम था। रैम की अगर संदर्भ सॉरी एस रैम था और डी रैम। एस रैम की अगर बात किया जाए स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, डी रैम का क्या हो जाएगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक। अच्छा, उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे मैंने कहा कि जो एस रैम होता है वो हमेशा तेज होता है डी रैम से। क्यों, क्योंकि ये रिफ्रेश होता है, ये रिफ्रेश नहीं होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक था डीडीआर रैम, एक था, यहीं पे ध्यान रखिएगा आपका कौन सा था, डीडीआर रैम। उसका फुल फॉर्म बस केवल ध्यान में रखिएगा, आगे आएगा इस पे हम लोग चित्रात्मक तरीके से इसको सीखेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल। अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखिए, डीडीआर रैम के लिए अगर देखा जाए तो डबल डेटा रेट क्या हो जाएगा, डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा, डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। बात क्लियर हो गया। ये तो आपका था रैम। रैम के बाद अगर देखा जाए तो हम लोगों का एक और कॉन्सेप्ट उसी में था जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, जिसे हम लोग बोल रहे थे रोम। क्या बोल रहे थे, रोम बोल रहे थे। रोम के संदर्भ में भी कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर रैम ध्यान है तो रोम के बारे में भी पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो रोम के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि रोम के यहाँ पे क्या है,
रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अगर रीड ओनली मेमोरी की बात किया जाए तो इसके संबंध में कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बात किया जाए सबसे पहले रीड ओनली मेमोरी का, तो आप कहेंगे कि यह क्या है, यह टेम्परोरी नहीं है, यह परमानेंट है। ये कैसी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है। अच्छा, अगर परमानेंट मेमोरी है अर्थात इसको और हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि यह अस्थाई मेमोरी है। ये कैसी मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी है। अच्छा, जो चीज अस्थाई हो गया, अस्थाई का मतलब ये है कि जैसे आपका जब भी डेटा, अगर बात किया जाए जब भी आप डेटा कोई रखते हैं तो ये चीज उसमें हमेशा बनी रहेगी जब तक आप डिलीट स्वयं से नहीं करेंगे। दूसरी बात किया जाए, इट इज अ नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल मेमोरी इन नेचर। कह रहा है कि यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण होता है ना। अच्छा, नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या हो जाएगा, वोलाटाइल से मैंने आपको बताया था कि ऐसी मेमोरी जिसके अंतर्गत क्या होता है, जिसके अंतर्गत आपका डेटा पावर सप्लाई अर्थात कंप्यूटर बंद होने के बाद डेटा लॉस हो जाता था, मिट जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा डेटा ये सेफ बना रहेगा। सेफ बना से तात्पर्य क्या है कि आप चाहे पावर सप्लाई ऑफ करें या ऑन करें, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा बना रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लीजिए आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं, एमएस वर्ड पे टाइपिंग कर रहे थे। और टाइपिंग मान लीजिए कि आप कोई मैटर बना रहे थे, एक पेज का टाइपिंग लगभग कर लिए थे, लास्ट में 2-3 लाइनें बची थी, आप टाइपिंग करते जा रहे थे। उसके बाद एक बैग ऐसा हुआ कि लाइट कट गई, आपका कंप्यूटर बंद हो गया। फिर जब क्या कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो क्या आपका वो मैटर वहां पे बना रहता है अगर आप सेव नहीं किए रहते हैं। जब आप सेव कर देते हैं तब तो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। लेकिन अभी आप काम कर रहे थे, सेव नहीं कर पाए, एक बैग लाइट कट गई, तो आपका जब दोबारा सिस्टम ऑन होता है तो क्या आपका एमएस वर्ड ओपन खुला हुआ मिलता है, नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता अर्थात जैसे जब शुरुआत होता है तो फिर से खोलना पड़ता है। देखते होंगे कि आपका पूरा पूरा डेटा चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में था। जब रैम के अंदर कोई चीज रहेगा तो वो मिट जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। अच्छा, आप ये ना कहिएगा कि लैपटॉप में, किसी किसी लैपटॉप में तो जब बैटरी मतलब अपने आप बंद हो जाता है, बैटरी डिस्चार्ज होकर जब ऑन करते तो वहीं से स्टार्ट होता है। हाँ, वहां से स्टार्ट होता है, उसमें रिज्यूम की अलग से क्वालिटी दी गई है। बात क्लियर है, वहां रिज्यूम पे स्टार्ट होता है, ना कि पूरा पूरा बंद होता है। वो कहने का मतलब क्या है, उसका डेटा एक दूसरे मोड में सेफ रहता है। जैसे जब ऑन करते हैं तो वहीं से पूरा दोबारा ले लेता है। ठीक, उसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेंगे। बात किया जाए नॉन वोलाटाइल का, तो मैंने कहा कि आपका डेटा बना रहेगा। जैसे फोन में आप 200 गाने रख दीजिए, गाने रखने के बाद फिर फोन स्विच ऑफ कर दीजिए, स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे, क्या 200 गाने उड़ जाते हैं, क्या सब बना रहता है, बचा रहते हैं। तो देखा जाए तो वो आपका किस में रहता है, वो नॉन वोलाटाइल अर्थात रोम में सेव होता है। बात क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखा जाए एक और पॉइंट यहीं पे आप समझेंगे, एक पॉइंट और यहीं पे समझ लीजिए। अगर बात किया जाए नॉन वोलाटाइल था, उसके बाद यहाँ पे यूजर कैन ओनली रीड इन दिस मेमोरी, इन दिस मेमोरी। जो यूजर होता है वो केवल और केवल क्या करता है, केवल और केवल रीड कर सकता है। केवल और केवल क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। किस मेमोरी में, रोम में। बात क्लियर हो गया। तो मैंने 3-4 पॉइंट बताया। मैंने कहा रैम और रोम के संबंध में अंतर आपको ध्यान में रखना है। पहला मैंने बताया कि अगर रोम के संदर्भ में बात किया जाए तो ये परमानेंट मेमोरी है, मतलब अस्थाई मेमोरी है। और रैम कैसा था, वो अस्थाई मेमोरी था। रोम कैसा है, नॉन वोलाटाइल है। रैम कैसा था,
वोलाटाइल था। रोम के अंतर्गत हम लोग केवल और केवल रीड कर पाते हैं और रैम के अंतर्गत रीड और राइट दोनों कर पाते थे। फिर ठीक है, ये सारी चीजें आपकी आ गई। इसके बाद अगर देखा जाए तो अगर बात किया जाए रोम का, तो रोम के संबंध में कुछ चीजें और हैं। जैसे अगर बात किया जाए, यहाँ पे मैंने कहा था टाइप्स ऑफ रोम। टाइप्स ऑफ रोम में आपके 3 आ गए थे, कौन कौन से था? एक था पी रोम, एक था ईपी रोम और एक था डबल ईपी रोम। एक था कौन सा? डबल ईपी रोम था। बात क्लियर है? बात किया जाए यहाँ पे, अगर तीनों का फुल फॉर्म आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अगर बात किया जाए पी रोम का, तो इसका होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैं बताता हूँ तीनों का फुल फॉर्म, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये किसका होता है? प्रोम का होता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर देखा जाए प्रोम की बात किया जाए तो यही प्रोम इसमें भी है ना, यही प्रोम इसमें भी है। मतलब यहाँ पे क्या आ गया कि प्रोम का फुल फॉर्म क्या हो गया? आप एक चीज दिमाग में बैठा लिए, क्या? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बात क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरा इसी में ई है, एक में ई है। अच्छा, ई का मतलब क्या हो जाएगा? ई का मतलब हो जाता है कि इरेजेबल। कैसा हो जाता है? इरेजेबल। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब यहाँ पे एक शब्द ई जुड़ गया, ई का तात्पर्य क्या हो जाएगा? इरेजेबल, मतलब डिलीट करने लायक। ठीक है। तीसरे की अगर बात किया जाए, अच्छा जब ईपी रोम की अगर इतने की बात कर लेते हैं पूरा पूरा, तो देख रहे होंगे पूरा पूरा यही वाली चीज है, केवल एक ई यहाँ पे छूटा हुआ है। तो देखा जाए प्रोम का फुल फॉर्म क्या हो गया? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का क्या हो गया? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी रोम का क्या हो जाएगा? यहाँ पे ई का अलग से जो तात्पर्य है इलेक्ट्रिकली होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली होता है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बात क्लियर है? तो एक बार फिर से समझिएगा। मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा मैंने कहा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और तीसरे की अगर बात किया जाए तो मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। बात क्लियर हो गया? ठीक, इस पे भी चर्चा हम लोग करेंगे। एक्चुअली इसमें डिटेलिंग करना है। डिटेल में चर्चा में जैसे क्या कि जैसे कौन सी मेमोरी है अस्थाई है, कौन सी जिसमें मिटाया जा सकता है डेटा, कौन सा इसमें है जो कि अल्ट्रा वायलेट किरणों से मिटाया जाता है, कौन सा ऐसा है इसमें जिसमें विद्युत से मिटाया जाता है, कौन सा डेटा अस्थाई रखता है जिसको कभी नहीं मिटाया जा सकता। वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी, तो इस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है। ठीक, हमने आपको आज 2 मेमोरी के बारे में चर्चा किया। मैंने कहा कि प्राइमरी और सेकेंडरी। मैंने प्राइमरी के बारे में आपको कई सारी चीज़ें बता रखी हैं। जैसे एक बार मैं पुनः रिकॉल कर दूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर बात किया जाए मेमोरी के संदर्भ में, अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे मेमोरी एक प्रकार का ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंप्यूटर का जिसके बिना कंप्यूटर अधूरा है। पहली चीज देखा जाए। दूसरी चीज अगर बात किया जाए कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो आप कहेंगे 2 प्रकार का, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी के अंतर्गत मैंने आपको बताया, कि 2 प्रकार का होगा, एक सीपीयू होगा, दूसरा मेन मेमोरी होगा। सीपीयू में कौन सा आएगा? रजिस्टर। मेन मेमोरी में कौन सा आएगा? 2 आएगा, रैम और रोम। रैम में कौन कौन सा रहेगा? एस रैम और डी रैम रहेगा। और एस रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम का क्या होगा? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। बात क्लियर? रैम की तो बात हो गई, रोम की बात कर लेते हैं। रोम में क्या क्या आएगा? रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म इसका होता है। दूसरी चीज इसके अंतर्गत आपके कौन से आ गए? 3 आ गए। कौन कौन से? एक था पी रोम, एक था ईपी रोम और दूसरा ईपी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू के अंतर्गत रजिस्टर पाया जाता है। रजिस्टर पे हम लोग चर्चा बाद में करेंगे कि रजिस्टर क्या है। इसके अलावा मैंने रैम और रोम के संबंध में 2 आपको थोड़ा सा डिटेलिंग करके बताया पॉइंट। जैसे अगर बात किया जाए रैम के संबंध में, मैंने बताया कि रैम जो होता है ये वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं, या फिर कहा जाए तो अस्थायी मेमोरी होती है, जिसमें डेटा आपका ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है। जब तक आपका पावर सप्लाई रहता है तभी तक आपका डेटा रहता है। जैसे आपका पावर सप्लाई ऑफ होता है तैसे डेटा
लॉस हो जाता है। ये हो गया रैम के संबंध में। अगर देखा जाए तो मैंने कहा एस रैम और डी रैम दो टाइप के होते हैं, जिसमें एस रैम की अगर बात किया जाए तो आपका क्या था, ये फास्टर था डी रैम से। बात क्लियर हो गया, ठीक है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी था और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी था, ठीक। नेक्स्ट है रोम में अगर देखा जाए तो रोम जो होता है हम लोगों का कैसा था, ये परमानेंट मेमोरी था जिसको हम लोग अस्थाई मेमोरी बोलते हैं। और दूसरे की अगर बात किया जाए तो दूसरा पॉइंट था कि यूजर इसमें क्या कर सकता है, यूजर हमारा यहाँ पे केवल और केवल रीड करेगा, राइट करने की सुविधा नहीं होगी। राइट करने की सुविधा किसमें होगी, रैम में होगी, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो मैंने कहा कि ये नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, अर्थात इसमें डेटा आप रख देंगे तो ये परमानेंट बना रहेगा, डिलीट नहीं होगा जब तक आप अपने मन से डिलीट नहीं करेंगे। बात क्लियर हो गया यहाँ तक। आज के लिए हम लोग दोस्तों इसमें इतना ही रखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करेंगे। तो इसके जो और पार्ट है, जैसे मेमोरी का सेकंड पार्ट था, मतलब हम लोग जो हमने बताया कि सेकेंडरी मेमोरी होता है या जिसको हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, कि उन सब टॉपिक पे चर्चा होगी। जैसे आपका आता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है सेकेंडरी मेमोरी में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, या इस टाइप में पूछा जाता है, तो इसमें प्राइमरी मेमोरी के कुछ पार्ट छूटे हुए हैं, उनको चर्चा करने के बाद फिर हम लोग आएंगे। जैसे अभी प्राइमरी मेमोरी में 2-3 टॉपिक आपकी छूटी है, जैसे कैश मेमोरी आपको पता होना चाहिए, जैसे रजिस्टर के बारे में पता होना चाहिए, और जैसे इन सब पे क्रम आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा मेमोरी फास्टर है, कौन सा कम समय में, कौन शार्ट एक्सेस टाइम मेमोरी है, कौन सा फास्टर मेमोरी है। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसे सेकेंडरी मेमोरी में आपको कई चीजों ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे आपका हो गया, जैसे आपसे पूछ लिया जाए सीडी डीवीडी या फिर ब्लूरे के बारे में, या फिर आपसे कहा जाए कि फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, तो इन सब पे हम लोग चर्चा आगे करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए आपका वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा इस चीज़ को। और दूसरी चीज़, मैं आपसे इतने दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ। बात क्लियर है। लेकिन आप लोग हैं कि मान ही नहीं रहे हैं। मैंने बताया कि जिस चीज़ में आपका टैक्स नहीं लग रहा है यार, उसमें थोड़ा सा काम कर दो। क्या करना है, क्या करना है, बस आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और साथ साथ आपको शेयर भी करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके भी बताना है, और अगर कोई सुझाव हो तो भी बताना है। बात क्लियर है दोस्तों। आप ही के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो आपका भी थोड़ा बहुत दायित्व बनता है, जिससे हम लोगों का रुचि बनी रहे। बात क्लियर हो गया, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।